हेलो एवरीबॉडी, कक्षा 9 गणित में आपका स्वागत है। आज हम त्रिभुजों की सर्वांग समता के लिए कुछ और कसौटियां देखेंगे। आज 51वां दिन, फटाफट से स्टार्ट करते हैं। तो त्रिभुजों की सर्वांग समता के लिए कुछ और कसौटियां, ठीक है। अभी आपको याद हो तो मैंने आपको ऊपर एक बात बताई थी, चलो ऊपर ही ले चलता हूँ मैं आपको, ठीक है। वो बात थी, यहाँ पर लिखी हुई है वो बात। वो बात है, अरे राजा, ठीक है। ये देखो, ये रही वो बात। देखो गौर से पढ़ो, क्या लिखा है इसमें कि तीन कोणों की समता त्रिभुजों की सर्वांग समता के लिए पर्याप्त नहीं है, ठीक है। परंतु अगर देखो कोणों की बात हो रही है, परंतु अगर आपके तीनों साइड इक्वल हुई, तीनों भुजाएं बराबर हुई, तो आपका त्रिभुज सर्वांग सम होगा, ठीक है। तो वही बात के साथ आपका त्रिभुजों की कुछ और कसौटियाँ बनी, जिनमें सबसे पहली कसौटी बनी आपकी साइड साइड साइड, ठीक है। तीनों कोण अगर बराबर है दो त्रिभुजों के, तो जरूरी नहीं कि वो त्रिभुज आपस में सर्वांग सम हो, परंतु अगर तीनों भुजाएं आपस में बराबर है तो त्रिभुज सर्वांग सम होंगे। आप अपनी ओर से एक क्रियाकलाप भी कर सकते हो। यहाँ पे दिया हुआ है कि आपको ऐसे दो त्रिभुज बनाने हैं, ठीक है। दो पन्ने लेना, उन पे अलग अलग त्रिभुज बनाना, दो उनको काटना, एक के ऊपर एक रखना, तो आपको पता चलेगा कि ये एक दूसरे को पूर्णतया ढक लेते हैं, अतः दोनों त्रिभुज सर्वांग सम है, ठीक है। तो एस सर्वांग समता नियम देखते हैं। यदि एक त्रिभुज की तीनों भुजाएं अन्य त्रिभुज की तीनों भुजाओं के बराबर हो तो दोनों त्रिभुज सर्वांग सम होते हैं, ठीक है। एक उपयुक्त रचना करके इस प्रमेय को सिद्ध किया जा सकता है। आप इसे पढ़ सकते हो, ठीक है। इसका जो सिद्ध करना है आप इसे पढ़ सकते हो यहाँ पर, मुझे लगता नहीं ये जरूरी होगा, ठीक है। मैं तो कहूँगा आप एक क्रियाकलाप करो, जैसे ये वाला क्रियाकलाप है, इससे प्रूफ कर दो, ठीक है। काफ़ी बेस्ट तरीका है ये वाला ना, अच्छा लगेगा आपको, ठीक है, मज़ा भी आएगा थोड़ा। तो ध्यान रखना, एस सर्वांग समता नियम। तो कौन कौन से देखे अभी तक हमने, देखो अभी तक हमने देख लिया है साइड एंगल साइड, एंगल साइड एंगल, एंगल एंगल साइड और एस। इनको दिमाग में बिठा लेना, ठीक है। ये सारे आपके क्या है, सर्वांग समता नियम। अब एक और पढ़ेंगे आगे, ठीक है। वो नियम है आपका RHS सर्वांग समता नियम। यहाँ पर देखो प्रमेय 7.5 RHS सर्वांग समता नियम। ये नियम क्या कहता है, यदि दो समकोण त्रिभुजों में, कैसे त्रिभुज, समकोण त्रिभुज मतलब 90 डिग्री का एंगल होना चाहिए, एक त्रिभुज का कर्ण और एक भुजा क्रमशः दूसरे त्रिभुज के कर्ण और एक भुजा के बराबर हो तो दोनों त्रिभुज सर्वांग सम होंगे, ठीक है। एग्जाम्पल के लिए देखो, इन दो आकृतियों को देखो गौर से, तो आप देख रहे हो कि ये कर्ण इस कर्ण के बराबर दूसरे त्रिभुज के, एक भुजा दूसरे त्रिभुज की भुजा के बराबर, और एक कोण 90 डिग्री का है, ठीक है। तो ये दोनों त्रिभुज आपस में क्या होंगे, सर्वांग सम, ठीक है। और एक और बात लिखी हुई है यहाँ पर, गौर से देखो इसे, कि ये जो ऊपर की स्थिति मैंने आपको दिखाई आकृतियों की, इसमें जो समकोण है अंतर्गत कोण नहीं है, ठीक है। देख रहे हो, समकोण अंतर्गत नहीं है आपका, ठीक है। अंतर्गत कोण होता है इन दोनों के बात हो रही है 5 सेंटीमीटर 4 सेंटीमीटर, इन दोनों के अंतर्गत ये वाला होता है, ठीक है। लेकिन समकोण यहाँ पर अंतर्गत नहीं है, ठीक है, देख सकते हो आप गौर से। आई होप आप समझ गए होंगे। RHS का मीनिंग क्या हुआ। RHS में R का मतलब होता है राइट एंगल समकोण, H का मतलब हाइपोटेन्यूज कर्ण, और S का मतलब होता है साइड भुजा, ठीक है। तो राइट एंगल, हाइपोटेन्यूज और साइड, ठीक है, ये हो गया आपका RHS सर्वांग समता नियम, ठीक है। अब एग्जाम्पल देखते हैं, एग्जाम्पल 7 क्या कहना चाह रहा है हमसे, ठीक है। एग्जाम्पल 7 कह रहा है AB एक रेखाखंड है तथा बिंदु P और Q इस रेखाखंड AB पर, AB के विपरीत और इस प्रकार स्थित है कि इनमें से प्रत्येक A और B से समदूरस्थ है, ठीक है। इस आकृति को देखना है अभी, ठीक है, मैं आपको आकृति में ही समझा दूंगा। दर्शाइए कि PQ रेखाखंड AB का लंब समद्विभाजक है। तो ज़्यादा देरी नहीं करते, आकृति पे चलते हैं, ठीक है। तो क्या कहना चाह रहा है, देखो ये कहना चाह रहा है लंब समद्विभाजक, ठीक है। सर कहने का मतलब है ये जो AB लाइन है आपकी, ये जो PQ है ना, AB का लंब समद्विभाजक, मतलब जो PQ है, ये जो देख रहे हो आप PQ, तो इसने क्या करा, AB को काटा बराबर भागों में और लंब बना दिया, मतलब ये 90 डिग्री का एंगल बना दिया और ये भी 90 डिग्री, और AC है ना जो यहाँ से आपका AC बना, और ये BC, ये दोनों आपस में बराबर है, लंब समद्विभाजक, ठीक है। तो हमें प्रूफ करना है, देखो काफ़ी सरल होगा। अगर हम ऊपर के दो त्रिभुजों को हम सर्वांग सम बता दें, मतलब ये वाला त्रिभुज और ये वाला, इन दोनों को हम सर्वांग सम बता दें तो अपना काम हो जाएगा। तो देखते हैं हम सर्वांग सम बता पाते हैं नहीं बता पाते हैं। देखो गौर से देखो, आप सर्वांग सम बता देते अगर आपको एंगल भी इक्वल दिया होता। देखो
अगर हम ये देखो इनको ले रहा हूँ मैं दो त्रिभुजों को, इसको गौर से देखो, ये आपका APC या PAC जो कहना चाहो आप इसे, ठीक है, ये आपका PCB, ठीक है, PBC या जो कहना है, देखो इसे मान लेते हैं PAC ट्रायंगल, और ये हो गया आपका ट्रायंगल PBC, ठीक है, परफेक्ट रहेगा, ठीक है। देखो दो ट्रायंगल है, अब इन्हें हम सर्वांग समप्रूफ कर देते हैं अगर हमें ये वाला एंगल आपस में इक्वल मिल जाते हैं। देखो हमें एक साइड इक्वल मिल गया आपस में, ये तो इस फिगर में देख सकते हो, और यहाँ पे लिखा भी हुआ है वही बात, ठीक है। और एक साइड कॉमन मिल गई PC कॉमन मिल गई, नहीं मिल गई, ये देखो कॉमन है दोनों त्रिभुजों में, ठीक है, पर एंगल नहीं हुआ। तो एंगल के लिए हम क्या करते हैं, हम बड़े वाले ट्रायंगल को पकड़ते हैं, ठीक है। एंगल के लिए हम बड़े वाले को पकड़ेंगे। बड़े वाला कौन सा, ये देखो ये वाला, इस वाले को और इस वाले को, इसे कलर चेंज कर देते हैं। काफ़ी सरल हो गया अब अपना काम। कैसे, देखो गौर से देखो, अरे सही से बन जा, चलो सही से बनाने की कोशिश करते हैं, ये बना, ठीक है, काफ़ी सरल हो गया। अब देखो कैसे, अब गौर से देखो, साइड इक्वल टू साइड, दूसरे ट्रायंगल की साइड के इक्वल, ये वाली साइड भी साइड के इक्वल, और ये साइड क्या होगी आपकी ओवेनिस्ट कॉमन। तो साइड से दोनों त्रिभुज आपस में क्या होंगे, सर्वांग सम होंगे, नहीं होंगे। देखो अब वही बात हम लिखते हैं, ठीक है, लिखना काफ़ी सरल हुआ, ठीक है। लिखना का तरीका आप इसमें से देख सकते हो, यहाँ पे देख सकते हो, वही दो त्रिभुज लिए PAQ और PBQ, AP बराबर BP, मतलब आप देख सकते हो ये गिवन था आपको, ये इसके बराबर है BP के, और यहाँ पे डबल लगा था, तो मतलब AQ आपका BQ के बराबर है। दोनों अलग अलग है ट्रायंगल, देख लो, एक रेड वाला है आपका और एक ब्लैक वाला, ठीक है। और देखो एक साइड कॉमन आ रही है, ये आपका PQ कॉमन आ रहा है दोनों में, ठीक है। ये बीच वाले को भूल जाना एक समय के लिए, ठीक है। ये बीच वाला कौन सा गायब कर रहा हूँ मैं, देखो कहीं कंफ्यूज हो जाए इससे, इसको गायब कर दो, ये देखो ये है ही नहीं इधर, ठीक है। इन दोनों ट्रायंगल की बात हो रही है। अब देखो सर्वांग सम हो गए तो ये वाला एंगल इस वाले एंगल के बराबर, Q बाई CPCT, ठीक है। करेस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल, ये मैं आपको बता चुका हूँ, इक्वल होते हैं, ठीक है। सर्वांग सम त्रिभुजों के संगत भाग बराबर होते हैं। तो आप लिख सकते हो एंगल APQ इज इक्वल टू एंगल BPQ, ठीक है। तो एक बात पता चल गई, बस हो गया अपना काम, ठीक है। आई होप आप समझ गए होंगे SSS से कैसे सर्वांग सम है, ठीक है। मुझे लगता नहीं कोई समस्या होगी। अब मैं इसे मिटा रहा हूँ, ठीक है। अब वापस चलते हैं उसी की ओर, ठीक है। बड़े वाले त्रिभुज से अपने काम हो गया अपना, ठीक है, ठीक है। तो हमें क्या पता चला, ये वाला इसके इक्वल है, ठीक है। अब देखो इन दोनों ट्रायंगल को लिया हमने एक एक करके, छोटे वाले को, अब छोटे वाले को लेंगे हम, देखो, ठीक है। इसको मैं ब्लैक से कर दे रहा हूँ, ठीक है। तो देख सकते हो आप, आपने ले लिया, आप लिख सकते हो ट्रायंगल PAC व त्रिभुज PBC में, ठीक है, ऐसे लिख देना आप। तो इसका लिखने का तरीका आप बुक से देख लो, ठीक है। तो ये वाली साइड इस वाली साइड के इक्वल, और ये वाली साइड कॉमन होगी, ये बीच में जो आपकी PC, ठीक है। लिख सकते हो आप AP बराबर BP, PC इज इक्वल टू PC, ये तो गिवन था आपका दिया है, ठीक है। और ये आपका क्या हुआ, कॉमन हो गया, ओवेनिस्ट लिख देना यहाँ पर आप। और ये एंगल अभी आपने प्रूफ किया बाई CPCT से, ठीक है। ये एंगल आपने अभी प्रूफ किया, एंगल APC इज इक्वल टू एंगल BPC, लिख देना बाई CPCT, आपने प्रूफ किया है अभी ऊपर ना, ठीक है। तो ये दोनों ट्रायंगल आपके सर्वांग सम हो जाएंगे, ठीक है। अगर ये दोनों त्रिभुज आपके सर्वांग सम हो गए तो इनके संगत भाग भी बराबर होंगे। तो मैं लिख सकता हूँ AC बराबर BC बाई CPCT, AC बराबर BC लिख देना बाई CPCT से, ठीक है। अब देखो इसने आपको कहा लंब समद्विभाजक है, तो आपको 90 डिग्री का एंगल भी बताना पड़ेगा। पहले समद्विभाजक में क्या होता, AC बराबर BC दिखाया तो अपना काम हो गया, ठीक है। अगर हम खाली समद्विभाजक बोला होता तो, अब लंब बोला है तो हमें 90 डिग्री का एंगल भी दिखाना पड़ेगा, ठीक है। तो वही करते हैं, इसे मिटाता हूँ मैं, ठीक है। आई होप आप समझ गए होंगे, AC बराबर BC मिल गया हमें, ठीक है। अब देखो लंब कैसे दिखाना है, ये ऊपर के दोनों त्रिभुज आपस में सर्वांग सम, ठीक है। ये वाला छोटे वाले आपस में सर्वांग सम, तो ये वाला एंगल इस वाले एंगल के बराबर होगा नहीं होगा, तो मैं लिख सकता एंगल PCA इज इक्वल टू एंगल PCB, ठीक है। ये दोनों आपस में इक्वल होंगे, और आपको पता है ये कंप्लीट कितना बनाता है, 90 डिग्री बनाता है। मतलब एंगल PCA प्लस एंगल PCB इज इक्वल टू 180 डिग्री, ठीक है। कंप्लीट 180 बनाता है ना आपका, आपको पता ही होगा 180 क्यों बनाता है, रैखिक युग्म, आपको पता ही होगी, रैखिक युग्म अभिकरित, छठे अध्याय में बताई थी मैंने आपको, ठीक है। आपको पता होना चाहिए, ठीक है। और नहीं तो कॉमन सेंस, लाइन पे 180 डिग्री का एंगल बनता है, ठीक है। ये दोनों आपस में इक्वल है, देख सकते हैं आप, ये इक्वल है आपस में। तो मैं लिख सकता हूँ 2 एंगल PCA इज इक्वल टू 180 डिग्री, ये 2 वहाँ जाके क्या हो जाएगा डिवाइड में,
तो एंगल पी सी है बराबर 180/2, यहाँ से आपको क्या मिलेगा 90 डिग्री का आंसर। ठीक है, तो आपको ये वाला 90 डिग्री मिल गया, ये वाला। ठीक है, अगर ये वाला 90 डिग्री तो ये वाला उसके बराबर था, तो ये वाला भी आपका 90 डिग्री होगा। तो आप कह सकते हो कि ए बी पी क्यू रेखाखंड ए बी का लंब समद्विभाजक है। ठीक है, लास्ट में लाइन लिख देना। आई होप आप समझ गए होंगे, लिखा हुआ यहाँ पे देख सकते हो, सेम बात लिखी है, बस समझने का मेन होता है। ठीक है, समझ लो काम हो गया। ठीक है, देखो अब मेन बात देखो, मेन क्या लिखी इसने, गजब की बात लिखी है, यहाँ पे पढ़ते हैं। ठीक है, ये आपको एक और बात बताना चाह रहा, देखो ध्यान दीजिए, त्रिभुज पी ए क्यू और त्रिभुज पी बी क्यू की सर्वांग समता दर्शाए बिना आप यह नहीं दिखा सकते कि त्रिभुज पी ए सी सर्वांग सम त्रिभुज पी ए बी सी। ठीक है, यद्यपि ए पी बराबर बी पी दिया है, पी सी उभयनिष्ठ, और एंगल आपके पी ए सी पी बी सी आपका क्या होगा, त्रिभुज ए पी बी में बराबर भुजाओं के सम्मुख कोण होंगे। ठीक है, देखो ये क्या कहना चाह रहा है, मैं आपको समझाता हूँ। ठीक है, ऐसे नियम प्राप्त हुआ है, कैसे आप देखो, लेकिन ये ट्रू नहीं है। ठीक है, आपका ये लागू नहीं हो सकता। ठीक है, यहाँ गलती से हो गया वो बात अलग है, लेकिन देखो अब मैं बताता हूँ क्या कहना चाह रहा है। तो ये सबको मिटाते हैं। ठीक है, इसको गायब करता हूँ बीच वाले को 1 सेकंड के लिए। अच्छा भाई, ये देखो इसे गायब किया मैंने। तो ये आपको क्या मिल रहा है, ऊपर का देखो, नीचे वाले का गायब करता हूँ। ठीक है, क्या मिल रहा है, गौर से देखा आपने, समद्विबाहु त्रिभुज मिल रहा है, नहीं मिल रहा है, मिल रहा है भाई, समद्विबाहु त्रिभुज। समद्विबाहु त्रिभुज की खास बात कि अगर उसके बराबर भुजा हो तो उनके सम्मुख कोण आपस में बराबर होते हैं। इसका मतलब ये वाला कोण इस वाले कोण के बराबर होगा। ठीक है, और ये आपकी पी सी कॉमन था। ठीक है, पी सी था ना, ये वाला साइड आपका इस वाले साइड के इक्वल था। ठीक है, और यहाँ से आपको साइड एंगल सर्वांग समता मिल रही थी, जो कि आपकी लागू नहीं होती। ठीक है, आई होप आप समझ गए होंगे, एस ए सर्वांग समता लागू नहीं होती, यहाँ पे गलती से हो गई थी। ठीक है, जरूरी नहीं लागू हो, वही बात की है इन्होंने कि जो यहाँ पे देखो गौर से, यहाँ लिखा है जो त्रिभुजों की सर्वांग समता के लिए सदैव मान्य है नहीं है। ठीक है, साथ ही कोण बराबर भुजाओं के अंतर्गत नहीं है। ठीक है, तो आप समझ गए होंगे, तो ये आपका एस ए सर्वांग समता नहीं है। कई बच्चे कंफ्यूज हो जाए कि हाँ भाई ये तो हमने वो बना दिया, यहाँ से ऐसे मिलेगी, नहीं। ठीक है, अंतर्गत नहीं है, देखो ये वाला ये वाला इक्वल था ना, अंतर्गत ये होता है। ठीक है, ये नहीं होता अंतर्गत, ध्यान से देखो ना, खुद ही कॉमन सेंस लगाओ। अगर आपको ये इसके इक्वल है तो इन दोनों के बीच का क्या होगा, यही तो होगा। अब वो देखो कोने में है, वो तो साइड में है भाई। हाँ, वो बात अलग है, अगर ये होता तो ये अंतर्गत बन जाता, समझ रहे हो। अगर आपका ये देखो ये होता ना, ये इसके इक्वल, तो ये अंतर्गत तब बनता। ठीक है, वैसे नहीं अंतर्गत है। ठीक है, आई होप आप समझ गए होंगे, अंतर्गत वाला ही मेन होता है, मतलब एस ए कभी सत्य नहीं है। साइड एंगल साइड, वेरी गुड, आई होप आप समझ गए होंगे। तो अब हम उदाहरण 8 की ओर बढ़ते हैं। उदाहरण 8 कह रहा है, एक बिंदु है ए पर प्रतिच्छेद करने वाली दो रेखाओं L और M से समदूरस्थ एक बिंदु P है। आकृति देखिए वाली। ठीक है, दर्शाइए कि ए पी रेखाओं दोनों रेखाओं के बीच के कोणों को समद्विभाजित करती है। ठीक है जी, देखो कहना क्या चाह रहे हैं। ठीक है, इसके बात सुनते हैं, तो आकृति पे चलते हैं। देखो इसने कहा आपके पास एक बिंदु है ए। ठीक है, इसने कहा उस ए बिंदु से आपका जो है ना दो रेखाएं प्रतिच्छेद करिए आपस में L और M नाम की। ठीक है, तो ठीक है, आप इतना समझ गए। अब उसने कहा एक बिंदु P है, ए के बिल्कुल सामने है। ठीक है, लेकिन वो जो दो रेखा है ना L और M, उन दोनों से बराबर दूरी पर है, मतलब L से भी बराबर दूरी और M था नहीं, M से भी बराबर दूरी और L से भी बराबर दूरी है। ठीक है, यहाँ पे लिखा हुआ है, डैश लगा रखा, मतलब आपस में इक्वल है। ठीक है, आई होप आप समझ गए होंगे इतना। ठीक है, इसके बाद इसने कहा कि आपको प्रूफ करना है कि ये वाला एंगल इस वाले एंगल के इक्वल है। मतलब ये जो बिंदु P से अगर हम लाइन बनाएं तो वो लिखा हुआ है यहाँ पर कि दर्शाइए कि रेखा AP, मतलब ये जो AP है, रेखा AP दोनों रेखाओं के बीच के कोण को समद्विभाजित करती है। मतलब ये जो समझो इसका कहना है, मतलब ये जो AP है ना आपकी, ये पूरी लाइन, ये जो दो लाइन थी आपकी प्रतिच्छेद हो रही थी L और M, इन दोनों के जो बीच का एंगल है ना, इन दोनों को बराबर भागों में बांटती है या काटती है, जो कहना चाहो। ठीक है, तो हम प्रूफ कर देंगे, कोई समस्या नहीं होगी। अब देखो कैसे करना है, हमें ये वाला साइड इस वाले साइड के इक्वल दिखाना है, मतलब ये वाला एंगल उस वाले एंगल के इक्वल दिखाना है। तो देखिए कैसे करते हैं। देखो ये काफ़ी ईजी है, अगर आप क्वेश्चन समझ जाते हो इस टाइप के चैप्टर में ना, तो मज़ा आ जाता है बिल्कुल। बाकी कुछ नहीं है इस चैप्टर में हार्ड ना, एक बार क्वेश्चन समझ लो, आकृति बनाना सीख लो, आपका सारा काम हो जाएगा। ठीक है, एक आध बार गलत होगा, लेकिन
फिर 2 3 4 5 बार जब प्रैक्टिस करोगे तो सारा काम ईजी हो जाता है। तो देखते हैं, ये देखो गौर से देखो, इन दो त्रिभुजों की बात करेंगे हम, ठीक है, एक ये वाला और एक ये वाला, इन दो की बात करेंगे हम, ठीक है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर ये वाला इस वाली साइड के इक्वल है और ये 90 डिग्री दे रखा है इन्होंने, तो हम लिख सकते हैं, लिख देना आप त्रिभुज PAB, थोड़ा पतला करते हैं इसे, त्रिभुज PAC में, ठीक है। इन दो त्रिभुज को लेंगे, मैं लिख देना, और आपको पता चल गया कि PB बराबर PC, ये आपको दिया हुआ है, ठीक है। और ये 90 डिग्री का ये भी आपको दिया हुआ है, ठीक है। एंगल PBC बराबर एंगल PAC ये दिया हुआ है, ठीक है। और ये देख सकते हो PA कॉमन है, गौर से देखो, है नहीं है, ये PA दोनों ट्राइंगल में, तो हम लिख सकते हैं PA = PA उभयनिष्ठ, ठीक है। तो अपना काम हो गया। तो आपको वीडियो पॉज करनी है और आपको मुझे बताना है कि कौन सी सर्वांग समतल लगी है। वीडियो पॉज करके जल्दी बताओ, फटाफट से, मैं मिटा रहा हूँ सबको, ठीक है। आई होप आप समझ गए होंगे। इसमें लगी है अभी जो मैंने आपको ऊपर बताई थी RHS सर्वांग समतल नियम, ठीक है। दोनों आपके कौन से त्रिभुज थे? समकोण त्रिभुज थे। समकोण त्रिभुज का कर्ण देख रहे हो, ये लंबी भुजा, ये AP थी, या PA जो कहना चाहूँ, ये आपस में इक्वल थी। कर्ण और एक भुजा अगर आपस में बराबर हो, ठीक है। दो समकोण त्रिभुज हो राइट एंगल के, एक हाइपोटेनियस इक्वल, दोनों मतलब दोनों त्रिभुजों के हाइपोटेनियस आपस में इक्वल हो और एक साइड इक्वल हो आपस में, तो वो दोनों त्रिभुज आपस में RHS सर्वांग समता नियम द्वारा सर्वांग सम होंगे, ठीक है। आई होप आप समझ गए होंगे। ये था आपका, तो आपने सर्वांग सम प्रूफ कर दिया, तो ये था आपका प्रश्न, सॉरी उदाहरण था ना, उदाहरण 8, तो आपका काम हो गया, ठीक है। तो आप लिख सकते हो बाय CPCT एंगल PAB बराबर एंगल PAC बाय CPCT, ठीक है। आई होप आप समझ गए होंगे। ये था आपका उदाहरण 8। अब देखो एक लाइन लिखी हुई है यहाँ पर, ध्यान दीजिए कि यह परिणाम प्रश्नावली 7.1 के प्रश्न 5 में दिए गए सिद्ध किए गए परिणाम का विलोम है, ठीक है। देखते हैं क्या बात कहना चाह रहा है ये। प्रश्नावली 7.1, ठीक है, कहाँ गई, देखो 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 गौर से देखो, इसमें आप, अरे आगे देखो, इसमें आपको दे रखा है, देखो, हाँ देखो, इसमें आपको ये दे रखा था, मतलब ये पहले से बता रखा था कि ये संधिवाजित हो रही है, ठीक है। आपको प्रूफ करना था, क्या प्रूफ करना था आपको, ये दोनों त्रिभुज सर्वांग सम है, और ये आपको ये प्रूफ करना था ये दोनों इक्वल है। इस क्वेश्चन में जो हमने अभी उदाहरण देखा उसमें हमें ये दोनों इक्वल दे रखे थे, ठीक है। तो सही है, बिल्कुल सही कहा उन्होंने, कोई गलत बात नहीं लिखी उन्होंने, ठीक है। तो आई होप आप समझ गए होंगे। अगर आपको कोई डाउट हो तो आप मुझसे टेलीग्राम पे पूछ सकते हो। अपना सुझाव जरूर दीजिएगा, क्योंकि आपका सुझाव काफ़ी कीमती होता है। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। अगली वीडियो में मिलेंगे प्रश्नावली 7.3 के साथ। मिलते हैं अगली वीडियो में।